सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधु गुणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, विगत कुछ दिनों से चातुर्मास के इन पावन अवसर पर हम लोग आत्म संयम के विषय पर चिंतन कर रहे हैं। इस आत्म संयम चिंतन के लिए हमने यहां पर दो आधार लिए हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता 6ठा अध्याय और दूसरा पातंजल योग सूत्र का एक सूत्र, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाः एते यमाः। इन दो सूत्रों के साथ हमने आत्म संयम की इस यात्रा का प्रारंभ किया है। पातंजल योग सूत्र के 5 सिद्धांत, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाः एते यमाः, ये 5 सिद्धांत को समझने के लिए उन सिद्धांतों में हमें थोड़ी सहजता हो जाए, इसलिए हमने आरंभ श्रीमद् भगवद गीता से किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम का यह चिंतन, यह सिद्धांत, यह सूत्र हमें देते हुए कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते। जो समत्व को उपलब्ध हो सका, जिसने अपने परायों के बीच का जो भेद है, उस भेद के ऊपर जिसने अपना प्रभुत्व बना लिया और दोनों छोर पर जो समत्व के साथ अपना आचरण करने में सक्षम हो सका, यह जीवन, यह अस्तित्व हमेशा दो द्वंद्व से किसी एक द्वंद्व के छोर पर ही बना रहता है। क्योंकि हमारे भीतर ज्यादातर मन द्वारा जो हमारा संचालन होता है, यह संचालन इंद्रियों जनित ज्यादा, बुद्धि जनित कम और आत्मजनित तो लगभग नहीवत होता है। सज्जनों, इस विषय पर मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। मैं आज यह स्पष्टता करना चाहता हूं कि यदि यह आत्म संयम न समझ में आए तो छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु यह आत्म संयम की यात्रा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जिसने आत्म संयम पूर्वक समत्व को जो उपलब्ध हो सका, वो समत्व को उपलब्ध साधक, ऐसा आत्म संयमी योगी, वो अपने अस्तित्व के ऊपर स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। कभी दुख को लेकर निराश हो जाना, समस्याओं को देखकर विचलित हो जाना, संबंधों के अतिक्रमण को देखकर निराश होना, भयभीत हो जाना, वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। आत्म संयम एक ऐसी यात्रा है कि जो राग द्वेष आदि से ऊपर उठाकर उसके संचालन की शक्ति को, अपने अंतःकरण के प्रभुत्व को स्थापित करने में आत्म संयम की यह शक्ति हमारे लिए सहयोगी सिद्ध होती है। आप यह मत समझना कि चातुर्मास की इस आत्म संयम की यात्रा के पीछे मेरा कोई उद्देश्य है कि बस चातुर्मास पूरा होते ही देव उठी एकादशी का चातुर्मास समापन का एक सुंदर सा कार्यक्रम करके फिर इस संसार को आजे सौने जय श्री कृष्ण काले वेला आवजो कहते हुए सीधे हिमालय की यात्रा कर जाएं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। कब तक हिमालय भागेंगे? ये हिमालय की किसी गुहा में उपलब्ध होने वाले किसी एकांत की चर्चा नहीं है। ये उस एकांत की चर्चा है कि जहां पूरा मेला लगा हो और उस मेले के बीच में यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के एकांत को साध सके तो समझना कि अब उसकी आत्म संयम की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये उस एकांत की यात्रा के लिए है। भगवान श्री कृष्ण जब इस चर्चा को कर रहे हैं तब अर्जुन की क्या अवस्था है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा हमारे लिए जरूर विचारणीय हो सकती है, क्योंकि वो हमारे लिए इस समय उपदेष्टा है। भगवान श्री कृष्ण इस समय हमारे सद्गुरु है, जिनका एक एक शब्द जीवन की श्रेष्ठतम क्रांति की ओर हमारी यात्रा करवा सकती है, जिनके एक शब्द में जीवन की श्रेष्ठतम क्रांति के सूत्र छिपे हुए हो, तो उनकी मनोदशा, उनकी आंतरिक अवस्था का विचार करना यह हमारे लिए विचारणीय हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा इस दृश्य को। भगवान श्री कृष्ण किसी भी सूरत में युद्ध हो या युद्ध न हो उसके पक्ष में नहीं है। युद्ध हो जाए महाभारत का तो वो भी एक घटना होगी, और यदि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध स्थगित हो जाए वो भी एक घटना ही कृष्ण के लिए होगी। ये युद्ध का होना या युद्ध का न होना कृष्ण के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं रखती है। आत्मसंयम की इतनी यात्रा और भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा को देखते हुए यह स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण की यह यात्रा, श्री कृष्ण की यह मनोदशा किन्हीं परिस्थितियों से लगती हुई नहीं है। जीवन के महाभारत तो चलते ही रहेंगे। कोई किसी महाभारत को जीतेगा तो कोई किसी महाभारत को हारेगा, और हो सकता है कि कोई समत्व को उपलब्ध व्यक्ति महाभारत को रोकने में सक्षम हो सकेगा।
जिंदगी जहां गतिशील होती है वहां उतना ही महत्वपूर्ण महाभारत घटित होता रहता है, जो महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, जहां से इन सूत्रों को गाया गया। इसलिए आज मैं एक होश के साथ यह कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की महाभारत के होने या न होना यह उनके लिए कोई विशेष उपक्रम था ही नहीं। उनके लिए महत्व नहीं रखता था कि कोई महाभारत हो। जब कोई व्यक्ति उपदेशक के लिए, जब कोई व्यक्ति सदगुरु के लिए अपने मन के भीतर कुशंकाओं के बादल खड़े कर ले, ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी शाश्वत सुख, वो शाश्वत शांति, वो परम एकांत, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हुए अपने आत्म प्रभुत्व की ये यात्रा उससे कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती है। किंतु महर्षि वेदव्यास पुराणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संप्रदाय पुरस्सरा, अपने अपने छोटे छोटे वाड़ों को, अपने अपने स्वार्थ के उद्देश्य जनित बनाए गए उन कुत्सित विचारों को सत्य, शाश्वत और सार्वभौम साबित करने के लिए जब कोई व्यक्ति अपने विवेक को ही समाप्त कर कर आंख मूंद कर बैठना चाहे, उसके लिए आत्म संयम की यह यात्रा कभी संभव ही नहीं है। आत्म संयम की यह यात्रा उन साधकों के लिए है जिनके अंदर अभी भी थोड़ा विल पावर बचा हो, जिनके अंदर अभी भी थोड़ी हिम्मत, थोड़ा साहस, थोड़ी शक्ति अभी बची हो। क्योंकि श्री कृष्ण के सूत्रों के साथ केवल वही लोग गति कर सकते हैं जिसने अपने आप को श्री कृष्ण के सन्मुख समर्पित करने की एक हिम्मत हो। बाकी ज्यादातर लोग आकर प्रणाम इसलिए करते हैं ताकि कुछ दिनों बाद जहां प्रणाम किया जाता है उस गादी को संचालित किया जा सके। शब्दों में मत जाइएगा। जहां शरणागति के शब्द होते हैं वहां पर एक अधिकार की वासना उसका पीछा करती हुई भी पीछे पीछे आती है। जहां पर इस प्रकार के बौद्धिक व्यभिचार, जहां पर इस प्रकार के चारित्रिक व्यभिचार होते हो और उससे जिनका अंतःकरण निर्बल हो चुका हो, ऐसे निर्बल लोगों के लिए आत्म संयम की यह यात्रा नहीं है। श्री कृष्ण यदि युद्ध करवाना चाहते ना तो श्री कृष्ण के लिए बहुत आसान था। इतनी बड़ी 700 मंत्र की यह गीता गाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। केवल इतना भर बताने की देर थी कि अर्जुन, इस समय तेरा गांडीव छोड़ना ये तुझे कैसे शोभा देता है? क्या तू भूल गया कि भर सभा में तेरी पत्नी द्रौपदी के चीरहरण किया गया था और ये सारे लोग तेरे सामने खड़े हैं और उसके बावजूद भी यदि तू अपने हाथ में गांडीव न उठा सका तो तू क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं है। यदि इतना भर घाव श्री कृष्ण कुतिर देते तो इस महाभारत को परम सत्ता भी शायद रोक न पाती। यहां पर श्री कृष्ण का इरादा
किसी महाभारत के होने का नहीं था। यहां पर श्री कृष्ण का इरादा कुछ ऐसा था कि महाभारत हो या न हो, किंतु ये भीतर का महाभारत शांत हो सके। कभी मुस्कुराने के दिन आ सकेंगे, तो कभी रोने के भी दिन आ सकेंगे। जब व्यक्ति अपने रोने में, जब व्यक्ति अपने मुस्कुराने में, उनसे जब परे एक नूतन बालवत हो सके। स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज अपने व्याख्यानों के प्रारंभ में कुछ सूत्र गवाते थे। उन सूत्रों में से एक सूत्र है कि आप अपना ऐसा स्वभाव बनाइए कि जैसे कि एक नूतन बालवत हो। जैसे एक बालक को टॉफी चाहिए, और यदि आप उसको मना करो तो तुरंत वो रोने लगता है। हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रो रहा है। जो मना कर रहा है उसको दया आ जाए, वो उसको दे दे। जैसे ही हाथ में टॉफी आ जाए, खिलखिलाता हुआ हंस देता है। इसका अर्थ है कि हमसे तो वो बालक अच्छा, कि जिसका रोना रोना नहीं है, जिसका हंसना हंसना नहीं है, जो समत्व को उपलब्ध है। हम भीतर से, जन्म से समत्व को उपलब्ध होकर आए हैं। ये हमारे अंदर का जो वास्तविक, जो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव समत्व का स्वभाव है, जो घटना के साथ बहता नहीं है, जो घटनाओं का केवल साक्षी भर हो सकता है, जिसके अंदर यह साक्षी भाव सुदृढ़ होता चला गया। ऐसा आत्म संयमी यात्री जहां पर भी बैठे, वहां पर मानसरोवर हो सकता है। वो जहां मुस्कुराए, वहां प्रकृति नृत्य करने लगती है। उसका बोलना, उसका मौन हो जाना, मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितोसो। आदिगुरु शंकर की यह आंतरिक विभावना, मौने मौनी गुणिनी गुणवान, जिसके मौन में परम मौन हो, जिसकी वाणी में परम उच्चार हो। वांग में मनसि प्रतिष्ठितम, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु। अवतु माम अवतु वक्तारम। उपनिषद का यह मंगलाचरण, उपनिषद की यह प्रारंभ की स्तुति, यह पूर्णता का उद्घोष करती है। यह एक उद्घोष है कि हमारे भीतर का पूर्ण जागृत हो सका है। आत्म संयम का यात्री, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समबुद्धिर विशिष्यते। क्या है आत्म संयम के यात्री की पहचान? तो उस यात्री की पहचान है कि जो अपने भीतर समत्व को उपलब्ध हो सका है। भगवान श्री कृष्ण का यह एक अद्भुत सूत्र है, समबुद्धिर विशिष्यते। समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये जो अवस्था है, ये जो तेरे भीतर द्वंद्व ने तुझे पकड़ लिया है, ये द्वंद्व तेरा स्वभाव नहीं है।
क्योंकि जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे सन्मुख खड़े हैं, उसमें तूने अपने और पराये के भाव को जगा दिया है। आपको जो छोड़ने का संकल्प जगे, चलो आज संकल्प करते हैं चातुर्मास के इस पावन पर्व पर कि इस संसार में हम किसी को अपने से पराया न समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जैसा हम अपने आप को देखते हैं, उसी दृष्टि से जब संसार के जगत के प्राणी मात्र के भीतर जब हमारी दृष्टि व्यापक हो जाए, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, वही आदमी देखता है जिसने जैसा वो स्वयं को देखता है उसी प्रकार जगत को देखना उसने शुरू कर दिया हो। बाकी तो सब अंधे हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वस्तु की तरफ से, चूंकि अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं होती है। आप कहीं जा रहे हो, एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हो, आपको देखकर कभी पत्थर मुस्कुरा नहीं सकता है। किसी भी पदार्थ में कोई क्रिया नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। किंतु उसी पत्थर के सामने यदि किसी कलाकार की दृष्टि चली जाए, छेनी और हथौड़ा लेकर यदि वो थोड़ा परिश्रम कर दे और उस पत्थर से यदि एक सुंदर मां नर्मदा की एक मूर्ति प्रकट हो जाए और जब वो मां मुस्कुरा दे तो उस पत्थर को देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुरा उठता है। किंतु ये पत्थर के भीतर आरोपित एक कलाकार की वृत्ति मुस्कुराती है। इस पत्थर के भीतर दर्शन करने वाले की श्रद्धा मुस्कुराती है। पत्थर की अपनी कोई क्रिया अथवा प्रतिक्रियाएं नहीं होती है। इसीलिए जगत के समस्त पदार्थों के प्रति अपनी समत्व बुद्धि को उपलब्ध करना थोड़ा आसान है। बस वो आपका सोने का हार न हो और वो घूम न जाए। समत्व उपलब्ध होना फिर भी आसान है। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवात्मा अपने और दूसरे के लिए व्यवहार करता है, क्रिया करता है, अपनी इच्छा से करता है। इसीलिए उनके प्रति समत्व को उपलब्ध होने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आप तो चाहते हो कि आज मैं सबके सामने मुस्कुराऊं, पर अगले आदमी ने बेवकूफी करने का यदि मन में संकल्प ले लिया हो, कब तक व्यक्ति खुद को कंट्रोल करे? यह दुविधा समझ में आती है, पर याद रखना यह दुविधा है। दुविधा कभी सुविधा नहीं हो सकती है। यदि इस दुविधा को सुविधा में परावर्तित करना चाहते हो तो आपके लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति आत्म संयम को उपलब्ध हो जाए। ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति समत्व बुद्धि को उपलब्ध हो जाए, तभी यह दुविधा सुविधा में परावर्तित हो सकती है। किंतु हमारी ये दुविधाएं इसलिए नहीं मिटती है क्योंकि हमने लोगों के भावों के प्रति अपना अपना दृष्टिकोण हमने साधने में कुशलता हासिल कर ली है। भगवान श्री कृष्ण अब पदार्थ से आगे लोगों के व्यवहार के विषय में हमसे बात करते हैं। अर्जुन देख सामने
ये गुरु द्रोण, ये पितामह भीष्म, ये तेरे सगे संबंधी सब तेरे सामने खड़े हैं। जब तक तू इन लोगों के अंदर मेरा और पराया देखता रहेगा, तब तक उनके द्वारा आज तक जिन जिन व्यवहारों को संपादित किया गया है, उन व्यवहारों का स्मरण आ जाना तेरे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। किंतु जीवन की प्रत्येक क्षण जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीवन की प्रत्येक क्षण जो अपने आप में जो व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध होना चाहता है, जीवन की वो प्रत्येक क्षण जिसमें व्यक्ति अपने को शाश्वत में डुबोना चाहता है, ऐसे किसी साधक के लिए पूर्व में हुए ये सारे व्यवहार चिंतनीय नहीं हो सकते हैं। हमने यहीं से एक आकर्षण को उपलब्ध किया। सुरुन मित्र्या उदासीन, किसी को हमने अपना सुरुत समझा तो किसी को हमने अपने मित्र की श्रेणी में रखा। सुरुत यानी अपने लाभ और हानि का विचार किए बगैर आपके लाभ और हानि का ध्यान रखते हुए जो आपके हित में गतिशील होता है, उसे श्री कृष्ण सुरुत कहते हैं। मित्र, आपसे उपलब्ध लाभ जिसने अपने लाभ को समझा, आपके द्वारा हुई हानि को जिसने हानि को समझा, आपकी हानि का जवाब जिसने हानि में दिया, आपके लाभ का जवाब जिसने लाभ में दिया, ऐसे लाभ को लाभ और हानि को हानि में तोलता हुआ जो आपसे व्यवहार करे, उस व्यवहार को मित्र की श्रेणी में रखा। उदासीन, जिसने लाभ में आपका ध्यान दिया, जिसने ना हानि में आपका ध्यान दिया, जो केवल अपने भीतर से अपने दृष्टि से जो चलता है, उदासीन। इस प्रकार अलग अलग स्वभाव को भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि जिस साधक ने, जिस आत्म संयमी योगी ने इनके विचार करते हुए अपने व्यवहार को स्थापित किया है, वो व्यवहार उन व्यवहारों के प्रतिभाव होगा, ये उसका प्रतिस्पंदन होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिस्पंदन एक किनारे का सूचक है। आत्म संयमी को चाहिए कि वो दोनों किनारों के बीच में खड़ा होकर वो अपनी आत्म श्रद्धा पर स्थिर हो सके। ऐसे समत्व को, ऐसे संयम को, ऐसे समन्वय को उपलब्ध आत्म संयमी साधक परम को उपलब्ध हो सकता है। तो सज्जनों, आज बस इतना ही। पुनः सत्संग के किसी मंदिर में आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।